वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यूथ लीडरशिप पर गहलोत का बड़ा बयान, कहा अनुशासित और कमिटमेंट वाली होनी चाहिए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही सियासी जुबानी जंग दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही है। दोनों खेमे एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। बयानबाजी के इस दौर में प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने युवा नेता सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी की, तो गहलोत ने आज इशारों ही इशारों में उसका जवाब दे डाला। गहलोत ने यूथ लीडरशिप पर बोलते हुए कहा कि अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया और सीताराम लांबा है यूथ लीडरशिप। इन युवा नेताओं में लीडरशिप देने का दमखम है। नौकरियों में राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए सरकार करेगी बड़े प्रावधान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगला बजट युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। कल युवा बोर्ड ने एक्सीलेंस सेंटर के शिलान्यास पर अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए युवाओं को हिंसा से दूर रहने का आह्वान किया, जबकि भर्तियों में राजस्थानी युवाओं की वरीयता पर कहा कि सरकार इस पर अध्ययन कर रही है। कानूनी रूप से दुरुस्त हुआ तो राजस्थान सबसे पहले इसे लागू करेगा। राजधानी जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को इस सेंटर का शिलान्यास किया। करीब 8 महीनों में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे इस एक्सीलेंस सेंटर में युवाओं के लिए तमाम सुविधाएं एक छत के नीचे रहेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को केंद्रित कर सरकारों को फैसले करने चाहिए। अब तक राज्य में 200 युवाओं को आउट ऑफ टर्न से जॉब दी गई है। प्रदेश में 200 विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई के लिए जाएंगे, खर्चा सरकार वहन करेगी। 15,000 बच्चों को फ्री कोचिंग हो या फिर 20,000 स्कूटी देने की बात, राज्य सरकार युवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए यात्रा का प्रबंध कर रही है, जबकि 500 युवाओं के लिए दिल्ली में उदयपुर हाउस तैयार किया जा रहा है, जहां राजस्थानी युवा रह सकेंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर गहलोत ने मोदी पर साधा निशाना। सीएम ने कहा योजना देश हित में नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में रोष है और यह योजना देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। सीएम गहलोत ने कल एसएमएस स्टेडियम के पास स्थित राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जहां युवाओं को नौकरियां दे रही है, केंद्र सरकार युवाओं के सपने तोड़ने का काम कर रही है। नौकरियों में राजस्थान के लोगों को मिलेगा 100% आरक्षण। सीएम गहलोत बोले, परीक्षण करवा रहा हूं। राजस्थान की गहलोत सरकार सरकारी नौकरियों में राजस्थान के लोगों को 100% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि मैं परीक्षण करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर तो राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहाँ के बच्चों को पूरा आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों को ही नौकरियां लगनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 1-2 राज्यों में फैसला किया है, उसे मैं दिखवा रहा हूं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव लंबे समय से सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। डिस्कॉम में 22 साल से मांग का नहीं हो रहा समाधान, ऊर्जा मंत्री से मिले कार्मिक। राजस्थान की बिजली कंपनियों में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का दौर जारी है। अब 22 साल से पेंडिंग इंटर डिस्कॉम तबादला नीति को लेकर बिजली कार्मिक संगठन मुखर हुए हैं। इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की। संघर्ष समिति ने जयपुर में बिजली विभाग की 22 वर्षों से चली आ रही इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण की समस्या के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा के नेतृत्व में मुलाकात की, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह समस्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर जल्दी इसके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। मॉनसून से पहले भीषण गर्मी और उमस ने किया बेहाल। राजस्थान के लोगों को आज से मिलेगी राहत। प्रदेश में मॉनसून पूर्व राजस्थान के हिस्सों में किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, लेकिन इससे पहले भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को हाल बेहाल कर रखा है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में दिन का तापमान 42 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो जाएगा। इसके साथ ही
पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं कोटा, उदयपुर संभाग सहित आसपास के हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही 30 जून से पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून की बारिश लोगों को जमकर भिगोती हुई नजर आएगी। इतने दिनों के लिए बंद होने जा रहे हैं ये बैंक, जल्द निपटा लें अपने जरूरी काम। जुलाई महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इस महीने बैंक में कितने दिन कामकाज होगा। जुलाई में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। 9 जुलाई को बकरीद के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा इस महीने 5 रविवार और 5 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। किसानों के लिए किश्त के बाद आया सबसे बड़ी खुशखबरी। गांव से लेकर शहरों तक आज भी ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो लोग गरीबी रेखा या उससे नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अलग अलग तरीके की कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं ताकि जरूरतमंद लोगों की आर्थिक और अन्य तरीकों से मदद की जा सके। ऐसी ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद और पात्र किसानों को आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। बीते दिनों 31 मई को इस योजना की 11वीं किश्त जारी की गई। वहीं अब इसके बाद सरकार की तरफ से KYC करवाने की तारीख को बढ़ाकर किसानों को और समय दिया है ताकि वो इस काम को करा सके। 30 साल के आकाश अंबानी को जियो की कमाल। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक मुकेश अंबानी अपने साम्राज्य को अगली पीढ़ी को सौंपने के प्लान पर काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद भाई अनिल से हिस्सेदारी के बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ था वैसा उनके बच्चों के बीच न हो। ऐसे में सोमवार को मुकेश अंबानी ने जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। रिलायंस जियो के बोर्ड ने उनके बेटे आकाश अंबानी की बोर्ड के चेयरमैन पद की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आकाश अंबानी बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। पंकज मोहन पवार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। माउंट आबू में राजस्थान बीजेपी नेताओं की होगी ट्रेनिंग। चुनावी मोड पर आई बीजेपी राजस्थान के सिरोही में अपने नेताओं की ट्रेनिंग के लिए जुलाई में 3 दिन का बड़ा ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। माउंट आबू में 10 से 12 जुलाई तक कैंप में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष, प्रभारी, सांसद, विधायक और राजस्थान से जुड़े कई राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेने आएंगे। यहां से ट्रेनिंग लेकर बीजेपी नेता पूरे राजस्थान में जाएंगे, चुनावी कैंपेन से जुड़ेंगे, जिलों के नेताओं को भी ट्रेनिंग देंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी भारती बेन शियाल, नेता प्रतिपक्ष गुलामचंद कटारिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उपनेता राजेंद्र राठौर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई सीनियर लीडर्स कैंप में शामिल होंगे।